मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना तो रसूल जा रहे थे, तो रास्ते के अंदर भूख की शिद्दत का एहसास हुआ। एक देहाती औरत का खेमा आया, नाम था उसका उम्मे माबद। तो उम्मे माबद की कुटिया के करीब हुजूर खड़े हुए और उन्हें कहा कि हमें भूख लगी है, तुम्हारे पास कुछ है तो हमें पेश करो। उसने कहा कि मैं एक अरब खातून हूं, मेहमानों की खिदमत करके कल भी हमें मुसरत होती है, लेकिन इस वक्त इत्तेफाक ऐसा है कि हमारे पास आपको पेश करने के लिए कुछ भी नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जो तुम्हारी बकरी बंधी हुई है, अगर कहो तो उसका दूध धो ले। उसने कहा कि ये तो रेवड़ के साथ चल कर जाने के काबिल भी नहीं है, इसकी हड्डियों में गोता भी नहीं है, चलने के काबिल भी नहीं है, दूध कहां से आएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम इजाजत दो तो हम इससे दूध धो ले। उसने हंस के कहा मुझे क्या इतराज हो सकता है, अगर ये दूध देती है तो मुझे क्या इतराज हो सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो बकरी खोली, हुजूर के सामने खड़ा किया। आपने अपना दस्ते करम उस बकरी की पुश्त पे फेर दिया। बकरी ने अपनी टांगें चौड़ी कर दी और उसकी खीरी में दूध उतराया। आका करीम ने धोना शुरू कर दिया। उम्मे माबद जो बर्तन पेश किया वो भर गया। कहा और बर्तन लाओ। वो बर्तन लाई, वो भी भर गया। घर के जितने बर्तन थे दूध से भर गए। लगता था अल्लाह ने उस बकरी के थनों का ताल्लुक हौज़े कौसर की नहरों से जोड़ दिया। हुजूर ने खुद भी पिया, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने भी पिया और उम्मे माबद ने भी पिया। उसका एक बच्चा घर था, उसने भी पिया। हुजूर ने दुआ दी और चले गए। उम्मे माबद को इस खुशी के आलम में हुजूर का नाम पूछना याद ना रहा। जब शाम को अबू माबद, उम्मे माबद का शौहर, बकरियों का रेवड़ लेकर वापस आया तो अपनी कच्ची कुल्ली पे नूर बरसता देखा। एक बार वो जिधर से गुजरे हैं नसीर, 1000 बार उधर से बहार गुजरी। और अगर इसी बात को नशूर वादी का लहजा दूं तो उसने हद कर दी। चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है। अबू माबद जब शाम को घर आया, कच्ची कुल्ली पे नूर बरसते देखा। कहने लगा कि आज ये माहौल बदला बदला है, क्या बात है। तो उम्मे माबद ने कहा कि हमारे घर में एक शख्स आया था। अब उम्मे माबद को हुजूर का नाम पूछना याद नहीं रहा था। उसने अपने तौर पे हुजूर का नाम रख लिया और उसने कहा हमारे घर में मुबारक आया था। और फिर उम्मे माबद हुजूर का हुलिया बयान कर दिया। एक देहाती सी औरत है, मैं वो सारे लफ्ज तो बयान नहीं कर सकूंगा, वो एक लंबी हदीस है, लेकिन चंद लफ्ज उम्मे माबद के आपके सामने रखूंगा कि उस बादिया नशीन खातून ने हुजूर का नक्शा कैसे खींचा और कैसे हुजूर का हुलिया बयान किया। अपने शौहर अबू माबद को वो हुजूर का हुलिया बयान करते हुए कहती है, रअयतु रजुलन ज़ाहिरुल वज़ाह, ऐ मेरे शौहर मैंने एक ऐसा शख्स देखा कि जिसका चेहरा चमक रहा था, हसनल खल्क़, और उसकी खिलकत बड़ी खूबसूरत थी, मलीहल वजह, उसका चेहरा नमकीन था, कसीमुन वसीमुन, मीठा था, प्यारा था, फी ऐनैहि ताजुन व फी अशफारिही वत्फुन, उसकी पलकें लंबी थी और उसकी आंखें सोहनी थी, वफी सौतिही सहलन, और उसकी आवाज के अंदर इतना असर था कि मैं बता नहीं सकती। उसने हुजूर के हुलिये में एक लंबी गुफ्तगू की, लेकिन आखिरी 2 लफ्ज जिसके लिए मैं ये हदीस पढ़ने लगा हूं और आपको लुत्फ आ जाएगा। मैं कहता हूं सारी नस्लें उम्मे माबद के इन 2 जुमलों पर कुर्बान। उसने जो हुजूर का हुलिया और हुजूर का नक्शा खींचते हुए बयान की, उसने कहा मेरे शौहर जाहिरुल वज़ात, वो चमकदार रंग का मालिक था, मलीहल वजह, नमकीन हुस्न का मालिक था, कसीमुन वसीमुन, अल्लाह अकबर, वो उसकी आंखों में चमक थी, उसकी पलकें लांबी थी, उसके अबरू जुड़े हुए थे। एक एक चीज बयान की और आखिर में उम्मे माबद ने जो हुजूर के नक्शे को अपने शौहर अबू माबद के सामने रखा, वो लफ्ज सुनी। उसने कहा अब हन्ना से व अजमलहुम मिन बईदिन व अहलाहुम व अहसनुहुम मिन करीबिन। ऐ अबू माबद क्या पूछता है कि वो मुबारक कैसा है, तुझे 2 लफ्जों में उसका नक्शा ना बताऊं कि वो कैसा था। कहा अबू माबद जब वो दूर से आ रहा था तो बड़ा सोहना लगता था, जब करीब आ गया तो और सोहना लगता था। जब दूर था तो सोहना लगता था। कुछ लोग दूर होते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन करीब आके बात कुछ और होती है। वो क्या, किसी ने कहा उसके लहजे में यूं तो बर्फ थी, लेकर जो छू के देखा तो हाथ जल गया।
तो किसी का लहजा बड़ा बर्फ वाला होता है, लेकिन जब करीब हो तो पता चलता है कि तो बंदा ही अच्छा नहीं है। उम्मे माबद ने इसमें हुजूर की सूरत भी बयान की, हुजूर की सीरत भी बयान की, हुजूर के किरदार को भी बयान किया, और इन लफ्जों को बार बार सुनिए और लुत्फ लीजिए। उसने कहा, अबू माबद मैं क्या बताऊं कि वो मुबारक कैसा था। अब हन्ना से व अजमलहुम मिन बईदिन व अहलाहुम व अहसनहुम मिन करीबिन। जब दूर से आता था तो सोना लगता था, करीब आ गया तो और सोना लगता था। अल्लाह। मुख चंद बदर शाशानी, मथे चमक दी लाट नुरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर अखी हिंद मद बनी। कहा जब दूर था तो सोना लगता था, करीब आ गया तो और सोना लगता था। इतना हसी था। अब रोजाना उम्मे माबद के घर में तज़किरा ही हुजूर का होता है। शाम को जब अबू माबद बकरियों का रेवड़ लेकर के आता है तो उम्मे माबद खाना लेके आती है, तो अबू माबद कहता है खाना बाद में खाएंगे, पहले मुबारक की बातें सुनाओ। और रोजाना वो हुजूर का तज़किरा छेड़ लेते कि मुबारक ने यूं बकरी के ऊपर हाथ फेरा और यूं उसने अपनी टांगें चौड़ी कर ली, और साथ वो बच्चा जो उसने भी हुजूर को देखा हुआ था, वो भी कभी कभी कहता है अम्मा वो मुबारक ने कैसे हाथ फेरा था, हमारे सारे बर्तन कैसे भर गए थे, वो कैसे बोलता था, उसके साथ वाला कैसा अदब करता था उसका। रोजाना उनके घर में शाम को हुजूर का तज़किरा होता है। अगर इसको सादे लहजे में कह लें तो यूं कह सकते हैं कि उम्मे माबद के घर में रोजाना शाम को महफिल मिलाद होती है। रोजाना जब वो रेवड़ लेकर के आता है और उम्मे माबद खाना पेश करती है, वो कहता खाना बाद में खाएंगे, पहले मुबारक की बातें सुनाएं। ये असल गजा बन गई उनकी। एक दिन करीब बस्ती से सौदा सलफ लेने के लिए उम्मे माबद अपने बच्चे के साथ गई, लेकिन वहां से सौदा ना मिला तो आगे चली गई और शहर मदीना में पहुंच गया। उसे नहीं पता था कि मुबारक यहां आया हुआ है। वहां पहुंची, सौदा खरीद रही है, अचानक बाजार से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजरे। उम्मे माबद की नजर तो ना पड़ी, लेकिन बच्चे की नजर पड़ गई। फसाहत तिफ्ल या उम्माहु हाज़ा साहिबुल मुबारक। उस बच्चे ने चीखना शुरू कर दिया, कहा अम्मी वो मुबारक के साथ जो साथी था वो जा रहा है, वो जो मुबारक के साथ उस दिन बंदा था वो जा रहा है। उम्मे माबद दौड़ करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास जा खड़ी हो गई और कहा ऐन अल मुबारक, मुबारक कहां है, मुबारक है, तुम तो मिल गए हो, मुबारक का भी पता बताओ वो कहां है। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दो लम्हों के लिए परेशान हो गए कि ये किस मुबारक का पता पूछ रही है, चूंकि इन्होंने नाम तो अपने तौर पर रखा हुआ था। तो कहा मुबारक कहां है। हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया क्या पूछ रहे हैं। कहा उस दिन मुबारक जिसने बकरी के ऊपर हाथ फेरा था, आप समझ गए ये तो वो बादिया नशीन औरत है। कहा आओ तुम्हें मुबारक के डेरे पे ले चले। हुजूर अलैहिस्सलाम सेने मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, तो उम्मे माबद और उसका बच्चा हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ जा रहे हैं। जब हुजूर पे नजर पड़ी तो बच्चे ने कहा ए अम्मी वो देखो मुबारक बैठा हुआ है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की सोहबत में इन्होंने कुछ वक्त गुजारा और ईमान की दौलत नसीब हुई और वापस पलट आए। शाम को जब अबू माबद बकरियों का रेवड़ लेकर वापस पलटा तो कच्ची कुल्ली पे फिर दोबारा नूर बरसते देखा। तो उम्मे माबद से पूछता है आज मुबारक फिर आया था, आज मुबारक फिर गुजरा था। उम्मे माबद कहती है नहीं। तो कहा यह घर का माहौल तो बताता है कि कोई आया था। कहा मुबारक तो नहीं आया, हम मुबारक को देख आए।